खैर अब बात कर लेते हैं राहुल कसवा की। राहुल कसवा बीजेपी में थे, बीजेपी के सांसद थे। लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले उनका टिकट कटता है, फिर वो कांग्रेस के पास जाते हैं, कांग्रेस उनको तुरंत टिकट देती है और फिर वो मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। राहुल कसवा ने अब एक निशाने से या कहें एक तीर से जो है वो कई निशाने साध दिए हैं। उन्होंने वसुंधरा की तारीफ कर दी, उन्होंने दुष्यंत के मंत्री नहीं बनाने पर सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौर पर भी सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया सीपी जोशी पर। शुरुआत सर चारों को ही कंक्लूड करते हुए कर दीजिए क्योंकि इतना समय नहीं है जी। आपने ये अभी सरकार में इतना झंझट दिखा दिया जी, हार जीत को लेके। पैरेलल अब मजे केवल कांग्रेस ले रही है। अब राहुल कसवा कांग्रेस के सांसद हो गए, अब उन्हें क्या जरूरी थी, उन्होंने तुरंत ही कह दिया, बयान दे दिया, उन्होंने सीपी जोशी को लपेट लिया। मैं वसुंधरा और दुष्यंत वाली कल की तस्वीरें हम दिखवा सकते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। कल तो क्योंकि हम बात उसी पे करें तो सब बात वहीं कर रहे हैं तो वो वाली कल वाली तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए वो जो कल हम लोगों ने बात करी उसको समझ लीजिए टीवी 9 राजस्थान को सुन के राहुल कसवा ने मजे ले लिए शुरू में। अब राहुल कसवा को क्या है, राहुल कसवा जीत की तरफ खड़े हैं, सांसद हैं, सरकार नहीं आई वो अलग बात है। राजस्थान की लड़ाई के लिए अब वो जितना पिन करेंगे कि वसुंधरा राजे को नहीं बनाया, अच्छा दुष्यंत को नहीं सर बनाया। कल के हमारी जो बात थी उसमें वसुंधरा भी है, उसमें सीपी जोशी भी है, उसमें राजेंद्र राठौर भी हैं। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को छोड़ दिया जाए तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जो कल वाला 4 वाला जो ग्राफिक्स था जिसमें हम चारों चेहरों की बात कर रहे थे वही वाला दिखा दीजिए तो उसमें तीनों आ जाएंगे। जी सर बिल्कुल। तो कुल मिला के राहुल कसवा ने अब वहां तार छेड़ दिया। देखिए राहुल कसवा की बीजेपी के लिए तो कोई जवाबदेही है ही नहीं, उन्होंने वो लड़ाई ऊपर ला के रख दी। मैं वही कह रहा था कि ये भूचाल आ क्यों नहीं रहा, क्यों शांत बैठी हैं वसुंधरा राजे। और वही हो गया, कह दिया मिनिस्टर बनने के लायक थे, मिनिस्टर नहीं बनाया। वसुंधरा घर बैठा रखा है, 1-2 सीटों पर सीमित कर दिया तो नतीजा सर यही चीज राहुल कसवा ने तब भी जिक्र किया था जब वो बीजेपी छोड़ रहे थे, जब उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि भाई आखिर मेरी ऐसी क्या गलती की टिकट काटा गया, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। जब सियासत में एक चीज और कहते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद थोड़ी ना है। जो भाई सामने दिख रहा है वो कह रहे हैं। अब वहां हर राज्य में बीजेपी के इसी टाइप का है, हर जगह वही चल रहा है। महाराष्ट्र में तो महायुति पूरी झगड़े में पड़ी है, एनडीए में भी लड़ाई मतलब महाविकास अघाड़ी में भी लड़ाई चल रही, महायुति वहाँ एनडीए महायुति के नाम से। जबकि देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही दिन कह दिया कि लड़ाई हार जीत दोनों की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन लोग कहाँ हैं जो मानते नहीं। वही हाल राजस्थान में भी राहुल कसवा ने उस पॉइंट पे मारा जहाँ से देखिए वो वसुंधरा जी के बड़े खास रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो हुए, प्रहलाद गुंजल हुए, दोनों ने पार्टी छोड़ी, वहाँ गए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और अभी उनको नहीं मिल पाया है। मतलब 5 साल का इंतजार रहेगा और तो कहीं है लेकिन फाइट सर उन्होंने अच्छी दी। हाँ। अब जहां तक बात रह गई कि क्या अब वसुंधरा को कुछ चांस मिल सकता है, जिस तरीके से राहुल कसवा ने ये बैटिंग कर दी है उसके बाद अब ये समस्या खड़ी हो गई आके कि राहुल कसवा पर तो कुछ कर नहीं सकते, तो राजेंद्र राठौर पे भी नहीं करेंगे और सीपी जोशी पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं सीपी जोशी। तो ये होगा कि जो पुराना एक भाजपाई था वो जान रहा था और ये नेता बड़े लोग नहीं काम कर पाए। लेकिन हाँ, हम कल बात कह रहे थे आज फिर कह रहे हैं, जो वसुंधरा जी हैं वो वेट ही कर रही हैं कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल होता है और क्या डिसाइड होकर निकल कर सामने आता है और उनकी क्या भूमिका है उस पर है। आज भी मैं मानता हूं वसुंधरा राजे में इतना दमखम है कि वो सड़कों पर निकल जाए तो वो चुनाव जितवा। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मेरा तो वहाँ वोट है नहीं, शायद आपका भी नहीं है, लेकिन हाँ चर्चा इस समय यही है कि कौन बनेगा। उसमें वसुंधरा का कम से कम अभी चेहरा नहीं चल रहा है, अगर आप मुझसे राष्ट्रीय स्तर पर पूछें। राजस्थान से कोई और नाम?
राजस्थान से भी अभी नाम में तो है, मगर वही कोई बनेगा जो केंद्रीय आला कमान का प्यारा हो।